एम्स जिसकी बात करते रहे हैं बीजेपी के नेता, वो कागज़ पर रह गया। आज हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार को उन्होंने क्या दिया, बिहार के लिए क्या किया, बिहार की जनता को क्या फ़ायदा हुआ, वो बिहार के लिए आगे क्या करेंगे, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, महंगाई पर। जनता का जनसैलाब तेजस्वी यादव जी के तरफ है, तो विश्वास तेजस्वी यादव जी की तरफ है। इसलिए इस बार का मुकाबला साफ है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है देश के प्रधानमंत्री जो है बिहार आ रहे हैं। ये बिहार का जो लगातार और जिस तरीके से अभी बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म है और जिस तरीके से आज जो है दरभंगा में नरेंद्र मोदी जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के बीच जो है राजद के जो प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, उनका एक बयान आता है। वो साफ तौर पे नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री जो दरभंगा के लोगों को एम्स की सपना दिखाए थे, क्या एम्स बनकर तैयार हो गया? क्या वहाँ पे एम्स में जो है लोगों का जो है इलाज शुरू हो गया? और जिस तरीके से किसान जो मखाने का जो खेती करते हैं किसान, क्या उनके लिए जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि उनके लिए बेहतर स्कीम लाएंगे, क्या वो स्कीम ला दिए? किसान लाभान्वित है, किसान लाभ ले रहे हैं। क्या जो अभी जनता है, जनता को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सपना दिखाने का काम किया था, वो सपना जो है लोगों का पूरा हो गया? ये जो है देश के प्रधानमंत्री जो है वो बताने का काम करेंगे। पहले जो है राजद के जो प्रदेश प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी है, क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बयानों को सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में फिर आ रहे हैं, मिथिलांचल में, दरभंगा में। और वहाँ सबसे बड़ा सवाल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एम्स जिसकी बात करते रहे हैं बीजेपी के नेता, वो कागज़ पर रह गया। आज उस पर कुछ बोलेंगे, मखाना उद्योग पर कुछ बोलेंगे, उसका क्या हुआ? कभी उन्होंने कहा था कि चीनी की मिठास, तो अब तो मखाना का भी उन्होंने जिक्र किया था इसके पहले जब दरभंगा आए थे। तो तेजस्वी यादव जी ने जितना सवाल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी से किया, किसी पर उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। आज हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार को उन्होंने क्या दिया, बिहार के लिए क्या किया, बिहार की जनता को क्या फ़ायदा हुआ, वो बिहार के लिए आगे क्या करेंगे, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, महंगाई पर, पलायन पर, इस पर बात करेंगे। नहीं तो प्रधानमंत्री जी फिर वही घिसा पिटा पुराना कैसेट बजाकर चले जाएंगे, लेकिन असली काम की बात वो नहीं करेंगे। इस बार बिहार भी है तैयार। 2014-2019 में आंखों में धूल झोंक कर वोट ले लिया, सत्ता प्राप्त कर लिया। इस बार प्रधानमंत्री जी को आंख से आंख मिलाकर जनता के सवालों का जवाब देने में कठिनाई हो रही है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब जनता भी वोट नहीं दे रही है। जनता का जनसैलाब तेजस्वी यादव जी के तरफ है, तो विश्वास तेजस्वी यादव जी की तरफ है। इसलिए इस बार का मुकाबला साफ है। बीजेपी केंद्र की सत्ता में किसी कीमत पर आने वाली नहीं है। तो आपने मृत्युंजय तिवारी को सुना, उनका साफ तौर पे लगातार एक हमला के तौर पे जो है वो हमला कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री पर। उनका जो सवाल था कि एम्स को लेकर, खेती को लेकर जिस तरीके से लोगों को सपना दिखाया गया, किसानों को सपना दिखाया गया कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके जो फसलों में जो लागत है उसको जो है हम लोग सरकार जो है एक स्कीम के तहत आपको मुहैया कराएगी। लेकिन वो सब जो है एक अधूरा जो है सपना रह गया उनका। लेकिन अब जो है जनता जाग चुकी है। जनता के मन में जो है एक ही सवाल है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और जिस तरीके से हम लोगों ने रोजगार देने की बात की गई है वो हम लोग रोजगार देंगे। साथ ही साथ 17 साल और हम लोगों का जो नारा है 17 साल बनाम 17 महीने की, वो भी लोगों के मन में है कि जब तक हमारे महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी तब तक हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बनने का पूरा आसार है। साथ ही साथ हमको बताते चले कि जो एनडीए की तरफ से 400 सीटों की जो दावा की जा रही है कि पूरे देश में जो है 400 सीट जो है हम लोग लाएंगे और 400 का हो सकता है तो पार भी कर जाएंगे। लेकिन जो है महागठबंधन के जो भी वरिष्ठ नेता हैं या उनके जो प्रवक्ता हैं वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि लेकिन इस बार जो है हम लोग छक्के छुड़ा रहे हैं एनडीए का,
कहने का साफ तौर पे ये अर्थ है कि उनका पसीना छूट रहा है, उनको बेचैनी हो रही है कि क्या हम लोग सचमुच में 400 पार कर जाएंगे या 300 के अंदर ही सिमट जाएंगे। लेकिन अब बिहार की हम लोग बात कर लेते हैं तो बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से एनडीए को कितने सीटों को जो है हासिल कर पाती है और साथ ही साथ महागठबंधन कितने सीटों को हासिल कर पाती है, तो ये देखने वाली बात हो जाती है। क्योंकि 4 जून को जो है इसका परिणाम जो है आपको देखने को मिलेगा कि किनकी जो है सरकार सत्ता में आएगी। और बिहार की अगर बात कर लेते हैं, बिहार में किनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, ये 4 जून को ये फैसला होने वाला है। क्योंकि अभी 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, साथ ही साथ तीसरे चरण का जो मतदान है वो होना है कुछ ही दिनों के बाद। तो इसको लेकर जो है काफ़ी संशय लोगों के मन में बना हुआ है, जो अपने अपने पार्टी है वो अपनी दावेदारी भी कर रही है। लेकिन इस बीच के इन बीचों के बीच जो है आपको क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनती है या एनडीए की सरकार बनती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी सोनू के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।